नामदेव जी की मैया रोज नामदेव जी को कहती कि तू ठाकुर जी को निमंत्रण दिया कर भोजन का। बड़ी अच्छी कथा है, सुन। रोज कहती तू ठाकुर जी को बोल के आया कर कि हमारे घर कभी प्रसाद पाने आवे। नामदेव जी जाते और एक तारा लेकर के जय जय राम कृष्ण हरि कीर्तन करते ठाकुर जी के आगे। ठाकुर जी से कहते मेरी मैया बुलाती है, आप चलते क्यों नहीं हो? ठाकुर जी बात करते थे नामदेव जी से, तो विठ्ठल भगवान ऐसे खड़े हैं पंढरपुर में। तो नामदेव जी से वो, ए नामा, तू रोज बोलता है मेरे घर चलो मेरे घर चलो, या मैं तेरे घर जाऊंगा? नामदेव जी बोले आप पर ब्रह्म हो, आप चाहो तो दो रूप धारण कर लो, एक से यहाँ खड़े रहो, एक से मेरे घर चलो। भगवान बोले वो पर ब्रह्म ऐश्वर्य रूप मेरा द्वापर में था, कलयुग में मैं छुपा के रखता हूं, तुम कलयुग के लोगों का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं अपने ऐश्वर्य को छुपा के रखता हूं। मैं एक रूप से यहां खड़ा हूं तो यहीं रहूंगा। नामदेव जी बोले मेरी माँ इतनी भाव से बुलाती है, आपको नहीं जाओगे? ठाकुर जी नामदेव जी प्रसन्न हो। नामदेव जी सुन, जाएंगे हम, लेकिन फिर हमारी जगह तुझको खड़ा होना पड़ेगा, तुम खड़े हो जाओ। ये कैसे होगा, मैं खड़ा कैसे हो सकता हूं? बोले भगवान बोले तू बस चिंता, तू हाँ कर दे बस, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। नामदेव जी बोले ठीक है मैं खड़ा हो जाऊंगा। भगवान बोले आज शयन में तू अंदर ही रुक जाना। और शयन में नामदेव जी भीतर ही रुक गए। आरती पूजा करके कपाट बंद करके सब पुजारी चले गए। ठाकुर जी अपने स्थान से उतर गए, नामदेव जी को खड़ा कर दिया और नामदेव जी का श्रृंगार कर दिया भगवान ने, अपने जैसे बिल्कुल सजा दिया नामदेव, और खड़े करके बिल्कुल ऐसे लगने लगे कोई मूर्ति खड़ी है क्या। ठाकुर जी ने श्रृंगार किया। भगवान ने 2-3 इंस्ट्रक्शन समझा दिए। बोले सुनो, क्या इस सुबह 3 बजे घंटे घड़ियाल बजा के तुमको पंडा पुजारी सब उठा देंगे, तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी, तुमको उससे पहले ही उठा देंगे, और आते ही तुमको दूध घी दही शहद और ठंडे ठंडे पानी से स्नान कराएंगे। ठिठरना नहीं, कहीं तू कांप गया और पुजारियों ने देख लिया कांपते हुए, बहुत पिटाई होगी तेरी। स्थूल मेरी तरह खड़े रहना। नामदेव जी बोले ठीक। तेरे मुंह पे मक्खन रखेंगे। नामदेव जी वहां पंढरपुर में ऐसे मक्खन रख देते हैं ठाकुर जी का, फिर आरती होती, काकड़ा आरती। और जब मक्खन रखे तो कहीं तेरे पे भूख लगेगी, जीभ निकाल के चाट मत जाइए उसको, लगा रहंदी हो। इतने दर्शनार्थी आएंगे तेरे पास में, सब अपनी मनोकामना करेंगे, पर तू किसी की पूरी मत करियो। क्यों? क्योंकि कर्म का विधान है, जिसके जैसे भाव पूरे होंगे। नामदेव जी बोले मुझसे नहीं खड़ा हुआ, जरा मैं तो उतर रहा हूं। ठाकुर जी ने तुरंत कहा नहीं अब तो तुमको रहने पड़ेगा, मैं जा रहा हूं घर पे प्रसाद पाने। और श्री ठाकुर जी पहुंच गए नामदेव जी के घर। रात्रि का समय प्रसाद पाने लगे। मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, अपने हाथ से बना बना के श्री पंडरीनाथ जी को पवाया। मैया ने पूछी क्या पाओगे? ठाकुर जी बोले मंदिर में तो रोज वही बनता है, एक ही चीज बना देते हैं रोज, आप कुछ नया नया बनाओ। पूरन पोली बनवाई ठाकुर जी ने नामदेव जी की मैया से। मीठी मीठी वो होती है, महाराष्ट्र में लोग बनाते हैं पूरन पोली। ठाकुर जी ने बनवाई, प्रेम से पाई। रात भर नामदेव जी की माताजी और ठाकुर जी बैठे बतियाते रहे। सुबह मंगला का समय हुआ। ठाकुर जी बोले मैया जल्दी मुझे कुछ सौल दे दे कारी सी। मैया ने सौल दे। बोले क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, ठाकुर जी का दर्शन करने जा रहा हूं। आज नामदेव खड़ा है मेरी जगह पे। ठाकुर जी कारे कारे ऊपर से नीचे तक, वाके ऊपर कारी सौल और पहन ली ठाकुर जी ने, और बिल्कुल मोह छुपाए के अपनो श्री साक्षात द्वारिकाधीश दर्शनार्थियों में खड़े लाइन में। और जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, सामने देखा नामदेव खड़ा है। दूर से ठाकुर जी बलैया ले रहे। आहा कितना प्यारो लग रहा हो मेरो नामदेव, कितना सुंदर लग रहा हो। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए नामदेव के लिए। पंढरपुर में हर दर्शनार्थी को भीतर जाने की अनुमति, गर्भगृह में जाओ, अंक में भर लो ठाकुर जी को, सबको अधिकार। सब वैष्णव जा रहे हैं, ठाकुर जी को प्रणाम कर रहे हैं, नामदेव जी को प्रणाम। जैसे ही ठाकुर जी की बारी आई, सोई नामदेव जी समझ गए तो ठाकुर जी आ गए। अब ठाकुर जी पूरा मन बना के आए, मैं नामदेव को प्रणाम करूंगा, और नामदेव जी घबरा रहे हैं कहीं मुझे प्रणाम नहीं कर ले। वास्तव में पूरी लीला ठाकुर जी ने इसलिए की ताकि मैं अपने भक्त को प्रणाम कर सकूं।
और आज पर ब्रह्म परमात्मा नामदेव जी बनकर के तो ठाकुर जी के रूप में नामदेव खड़े हैं, और ठाकुर जी दर्शनार्थी के रूप में गए और नामदेव के चरणों में प्रणाम करते, वंदन करते, बलैया लेते ठाकुर जी। नेत्र सजल है आज ठाकुर जी के, क्योंकि आज दर्शन देने वाला दर्शनार्थी बनकर के आया है। नामदेव जी के नेत्रों से आंसू आने लगे तो भगवान मन ही मन नामदेव से बोले, नामदेव आंसू निकल यार, बहुत पिटाई होगी तेरी। अब तू सोच विचार कर, मैं कितनी भावनाएं समेट के बैठता हूं अपने अंदर, कैसे कैसे लोग आते हैं, पर मैं फिर भी स्थिर खड़ा रहता हूं। अब तू खड़ा रह, तेरे को भी पता चले कि मैं कैसे रहता हूं। रोज आके निमंत्रण, फिर घर आ जाओ, घर आ जाओ। नामदेव जी चुपचाप खड़े, ठाकुर जी दर्शन करके जाने लगे। पता नहीं क्या सूझी ठाकुर जी के मन में, ठाकुर जी फिर से मुड़े नामदेव की ओर, बोले एक बार नोच तो जाऊं इसको, तो एक चिल्ला तो देगा। पर ठाकुर जी को था कि नहीं, नामदेव है सब। उस दिन ठाकुर जी कुछ नहीं किए, नामदेव के घर पे पौड़े रहे, पूरे दिन आराम किया। राजभोग, श्रृंगार, शयन सब नामदेव जी का हुआ। रात्रि में जब शयन का समय आया, ठाकुर जी दर्शनार्थी बन के आए, छुप गए गर्भगृह में। कपाट बंद होते ही नामदेव जी तो उतर गए, चरणन में लेट गए। नाथ कैसी लीला आपकी। भगवान बोले अच्छा लगा, आप ही रहो, ये ठकुराई आप ही करो, हम तो भक्त ही ठीक है। आज भी पंढरपुर में, मुझे वो तिथि याद नहीं है, 365 दिन में एक तिथि आती है, उस तिथि पर आज भी पंढरपुर में ऐसी मान्यता है कि आज ठाकुर जी नहीं, नामदेव खड़ा है, और नामदेव के भाव से ही पूजा होती है। वही तिथि जिस दिन नामदेव जी को खड़ा किया था ठाकुर जी ने। और ये तो एक विशेष बात है ही, उससे भी ज्यादा विशेष बात पता है क्या है? उस तिथि पर यह मान्यता है कि आज ठाकुर जी नहीं, नामदेव खड़े हैं। और उसी तिथि पर ऐसी मान्यता है कि आज दर्शनार्थी जितने भी आए सबके पांव पड़ लो, क्योंकि इन्हीं रूप में कोई विट्ठल भी आएंगे दर्शन करने के लिए। सबके वंदन किए जाते, क्योंकि ना जाने किस रूप में दर्शनार्थी बनकर के श्री ठाकुर जी आते। और श्री नामदेव का दर्शन करते हैं। तो नामदेव रस पियारे अनुपम, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया। नरसी का एक तारा कैसे जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया। तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर रोम रोम रस छाया। नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा। इसलिए पिबत भागवतम रसमालय, इस रस गाथा को जितना हो सके पियो। पियो का मतलब है कि सुनते ही आपके चित्त में आना चाहिए जो इन्होंने कहा, अब मुझे वो पालन करना है, इसका मतलब होता है पीना। पर आपने सुनने के बाद मन बनाया 8वें दिन से पालन करेंगे, वो पीना नहीं है, वो सुनना है। सुनने का मतलब तो आप वक्ता की वाणी निकलते ही आपके मन में ये भावना आ जाए, ये करना है अब मुझे। ये है पिबत भागवतम रस मालय। इस प्रकार ये 3 मंगलाचरण है भागवत जी के, इनको हम प्रणाम करते हैं।
छिन छिन प्रीति विशेष गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी मन मथ कोटिक वारिणे देखी डगमगी चाल युवती जनमन फंदना अम्बुज नयन विशाल गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे। कुंज भवन क्रीड़ा करो सुख निधि मदन गोपाल हम वृंदावन मालते तुम भोगी भ्रमर भूपाल गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे। यह रट लागी लाडिले जैसे चातक मोर प्रेम नीर वर्षा